एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि इची फूचेन को एक हेयर पिन गिफ्ट करता है और फूचेन उसको देखते रह जाती है। अब नेक्स्ट डे फूचेन स्कूल जाती है, तभी उसकी दोनों फ्रेंड उसके पास आती हैं और उसको कहती हैं कि फूचेन तुम इतनी उदास क्यों हो, हमें बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। फिर फूचेन उन दोनों को बताती है कि दाइया ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मैं ठीक हूँ और मैं लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हूँ अब। तभी पीछे से दाइया अपने फ्रेंड के साथ आ जाता है। अब फूचेन और दाइया एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन दाइया कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अब फूचेन स्कूल में चल रही होती है, तभी सामने से आता हुआ इची मिल जाता है। अब फूचेन उसको कहती है कि इची तुम लाइब्रेरी जा रहे हो क्या? तो फिर इची कहता है हाँ, और इची पूछता है कि तुम डांस क्लब जा रही हो? फिर वो कहती हाँ। फिर इची कहता है कि फूचेन तुम ठीक तो हो ना? फिर फूचेन कहती हाँ मैं ठीक हूँ और मैं अपना बेस्ट ट्राई दूंगी ताकि मैं और आगे भी ठीक रहूँ। अब इची फूचेन के सर पे चेयरअप करने के लिए हाथ फेरने लग जाता है, तभी फूचेन के बालों की जो हेयरपिन रहती है जमीन में गिर जाती है। अब इची उस हेयरपिन को देखकर सैड हो जाता है। अब फूचेन हेयरपिन उठाते उठाते इची को देख लेती है और उसको कहती है कि अरे तुम सैड मत हो, तुम्हारी हेयरपिन जो तुमने दी थी ना वो बहुत अच्छी थी, बस मैं उसे अभी यूज नहीं कर रही हूँ, उसे बाद में यूज करूंगी। फिर इची कहता है कि मेरी हेयरपिन क्या इतनी ज्यादा गंदी थी? फिर फूचेन कहती है नहीं बाबा वो अच्छी थी, मैं उसे बाद में लगा लूंगी। अब फूचेन अपने डांस क्लब में जा रही होती है, तभी उसके पास दाइया पहुंच जाता है और उससे कहता है कि फूचेन क्या अब तुम मुझसे नफरत करोगी? लेकिन फूचेन उससे कुछ नहीं बोलती और वहां से भागकर दूसरी तरफ एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है और फिर अपने मोबाइल में उसकी पिक देख रही होती है और कहती है कि मेरे पास कोई भी वजह नहीं है तुमसे नफरत करने की। अब फूचेन सोचती है कि ये पिक लाओ मैं डिलीट कर देती हूँ, लेकिन उसे डिलीट नहीं हो पा रही होती है और नहीं करती है। अब इची फूचेन को लेकर एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ पर इची पहले से ही वेटर की नौकरी कर रहा होता है और फूचेन को भी एक जॉब चाहिए, इसीलिए वो इसे यहाँ पर लेकर आया है। अब इची फूचेन से कहता है कि फूचेन क्या सच्ची में तुम जॉब करना चाहती हो? तुम अभी मत करो, तुम अभी पढ़ाई करो। फिर फूचेन कहती है कि नहीं, मैं अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ ताकि मैं उसे भूल जाऊँ, इसलिए मुझे जॉब करना है। अब तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट की मालकिन आ जाती है और इची उस मालकिन से कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है और इसे भी यहाँ पर जॉब करना है। फिर वो मालकिन कहती है कि अच्छा, आज सुबह ही एक लड़का और आया था और उसने भी यहाँ पर जॉब मांगा है, तो वो भी बस अभी आता ही होगा। अब तभी वहाँ पर दाइया पहुँच जाता है और वो तीसरा लड़का दाइया ही होता है जो यहाँ पर जॉब करना चाहता है। अब ये तीनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और फिर वेटर के कपड़े पहनकर काम पर लग जाते हैं और कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर ये लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। अब फूचेन अंदर किचन में सोच रही होती है कि मैं तो दाइया को भूलने के लिए ही यहाँ पर जॉब पर लगी थी, लेकिन दाइया भी यहाँ पर आ गया है तो अब मेरे लिए तो और भी हार्ड हो गया है। अब फूचेन किचन से निकलकर रेस्टोरेंट में जाती है और फिर वो दाइया को काम करते हुए देख रही होती है। अब रेस्टोरेंट की छुट्टी होने के बाद फूचेन अपना जा रही होती है, तभी इची भागकर उसके पास आता है और कहता है कि फूचेन तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम ये जॉब छोड़ना चाहती हो? फिर वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ और कहती है कि दाइया तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता होगा, इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ पर नहीं बताया कि वो यहाँ पर जॉब करने वाला है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ पर कर रहा है, इसलिए मैं अब सब कुछ भूल कर अपना बेटर करूँगी। अब फूचेन की बातें सुनकर इची खुश हो जाता है कि चलो फूचेन अपने आप को संभाल रही है। अब नेक्स्ट डे फूचेन फिर से रेस्टोरेंट जाती है और सब कुछ भूल कर फिर से दाइया से बातें करने लग जाती है और ये लोग फिर से फ्रेंड बन जाते हैं और ये तीनों मिलकर अच्छे से काम करते हैं। अब फूचेन थक हार कर अपने घर जाती है शाम में, तभी वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन मास्क वास्क लगाकर बैठी हुई है। तभी उसकी बहन उससे कहती है कि फूचेन तुम कितनी थक गई हो, रिलैक्स होने के लिए तुम्हें भी एक मास्क दूँ? फिर वो कहती है नहीं दीदी मुझे नहीं चाहिए, मैंने रिलैक्स होने के लिए अपने लिए देखो एक हेयर स्ट्रेटनर लेकर आई हूँ। अब नेक्स्ट डे फूचेन स्कूल जाती है और इची और दाइया दोनों इसको देखकर खूब हंस रहे होते हैं और इसके बालों की तरफ इशारा करके कह रहे होते हैं कि तुमने अपने बालों को ये क्या कर लिया है। और फूचेन इन दोनों को कहती है कि इस तरह उंगली का इशारा करके बताने की जरूरत नहीं है। अब दाइया फूचेन के पास आता है और उसके बालों के ऊपर हाथ फिराते हुए कहता है कि लेकिन फिर भी ये क्यूट लग रहा है। अब उसको कहता है कि ठीक है मुझे कुछ खरीदना है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब फूचेन और इची दोनों दाइया की तरफ देखने लग जाते हैं। अब फूचेन कहती है कि पागल दाइया, मैं इसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ और ये फिर ऐसा कर रहा है, और इची ये सब देख रहा होता है। अब फूचेन फिर से क्लास में जाकर एक कोने में दाइया को याद करके उसकी पिक देखने लग जाती है। अब नेक्स्ट डे फिर से आता है। फूचेन, दाइया और इची ये तीनों फिर से रेस्टोरेंट में अच्छे से काम कर रहे होते हैं। आज रेस्टोरेंट में खूब सारी लड़कियां आई होती हैं और दाइया उन लोगों को सर्व कर रहा होता है और सारी लड़कियां दाइया को देखकर खूब फ्लर्ट कर रही होती है और कह रही होती है कि कितना हैंडसम लड़का है ना, देखो यहाँ पर। और फूचेन उधर ही देख रही होती है और इची फूचेन को देख रहा होता है। अब वो लड़कियां दाइया से कह रही होती है कि तुम कितने हैंडसम हो, तो पक्का तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ना। फिर दाइया कहता है कि नहीं मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड अभी नहीं है। फिर वो कहती कोई पुरानी तो गर्लफ्रेंड तो होगी ना। फिर कहते हाँ पहले थी। फिर कहते हुए कि उसकी पिक दिखाओ ना, लेकिन दाइया कहता है मेरे पास पिक नहीं है। फिर वो कितना फोर्स करते दिखाओ ना तुम कैसे हो। फिर कहता है कि मैंने डिलीट कर दी। और फूचेन ये सारी बातें सुन रही होती है और वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि हमने स्नो माउंटेन में कितने अच्छे से पिक ली थी और ये दाइया ने डिलीट कर दी है। अब क्योंकि फूचेन का पूरा ध्यान दाइया की तरफ होता है
और तभी इसका हाथ तवे पर लगकर जल जाता है। अब जल्दी से ईची फूचेन को लेकर किचन में जाता है और इसका हाथ धुलाने लग जाता है और उसको कहता है कि तुम ठीक तो हो ना फूचेन। और फूचेन अभी भी दाइया को ही याद करके कह रही होती है कि उसने हमारी पिक डिलीट कर दी है। अब रेस्टोरेंट के सारे लोग चले जाते हैं, दाइया भी चला जाता है। अब फूचेन उसी टेबल को देखकर इमेजिन कर रही होती है कि यहीं पर सारी लड़कियां बैठी थी और दाइया उनसे कह रहा था कि मैंने पिक डिलीट कर दी है, मेरे पास कोई भी पिक नहीं है। और फूचेन ये सब सोचकर रोने लग जाती है बैठकर। तभी ईची आ जाता है वहाँ पर और वो फूचेन से कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही हार्ड लग रहा है तो यहाँ से निकल जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ से निकल जाऊंगा और तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब ये दोनों साथ में रेस्टोरेंट से निकलकर बाहर चल रहे होते हैं। अब फूचेन ईची से कहती है कि मैं कितनी बड़ी लूज़र हूँ, मैं ये प्रिटेंड कर रही थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं अभी भी उसे चाहती हूँ। फिर ईची कहता है कि इसका मतलब तुमने उसे सच्चे मन से चाहा है। फिर ईची उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारी सारी चीज़ें पसंद करता हूँ, यहाँ तक कि तुम उसे पसंद करती हो ये भी पसंद करता हूँ। फिर फूचेन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें अभी क्या जवाब दूँ। फिर ईची कहता है कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसे चाहती हो और मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि तुम बदले में मुझे चाहो, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी इग्नोर मत करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। अब फूचेन घर आ जाती है और फिर से दाइया की पिक देख रही होती है और अब की बार पक्का वाला डिलीट कर देती है। अब सुबह होती है और ईची स्कूल जा रहा होता है, तभी पीछे से फूचेन आ जाती है और इसको आवाज़ देती है और इसके पास आकर कहती है कि कल जो तुमने मुझसे कहा है उसके लिए थैंक यू। फिर ईची कहता है कि मेरे दिल में जो भी था मैंने तुम्हें बस कह दिया। फिर फूचेन कहती है कि अच्छा ठीक है, बाद में मिलेंगे, और ये बोलकर आगे बढ़कर जाने लग जाती है। अब ईची इसके बालों में अपना दिया हुआ हेयर पिन देख लेता है। अब तभी वहाँ पर दाइया आ जाता है और वो ईची से कहता है कि ईची तुम और फूचेन कल रात में क्या बातें कर रहे थे। फिर ईची कहता है कि तुमने देख लिया है क्या। फिर दाइया कहता है मैंने देखा नहीं हूँ, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे तभी मैंने सुना हूँ। फिर ईची कहता है कि अच्छा। फिर दाइया कहता है कि ईची तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, फूचेन एक लड़की है, आखिरकार उसकी इज्जत का सवाल है, समझे। फिर ईची दाइया से कहता है कि मैंने उसे बता दिया। फिर दाइया कहता है कि क्या बता दिया। फिर ईची कहता है कि मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ, वो भी उसके फेस पे। अब नेक्स्ट डे फूचेन अपनी क्लास में बैठी होती है और उसने आज अपनी खिड़की पर पर्दा गिरा कर रखी है ताकि वो दाइया की क्लास देख ना पाए। तभी इसकी फ्रेंड इसके पास आती हैं और कहते हैं कि आज स्कूल में 100 मीटर की रेस होने वाली है और हमने सुना है कि ईची और दाइया दोनों बहुत फास्ट रन करते हैं, तो देखते हैं कि इन दोनों में से आज कौन जीतता है। और फूचेन तुम किसकी साइड हो। अब रेसिंग का टाइम आ जाता है और ग्राउंड में सारे स्टूडेंट जमा हो जाते हैं, फूचेन भी वहाँ पर आ जाती है। अब ईची और दाइया के बीच में रनिंग शुरू होने वाली होती है। अब ईची दाइया से कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। फिर दाइया ईची से कहता है कि क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो। फिर ईची कहता है कि हाँ, तुमसे भी ज़्यादा। अब रेसिंग शुरू हो जाती है और ईची और दाइया दोनों बहुत तेज़ी में भाग रहे होते हैं। अब फूचेन ईची को देख रही होती है और उसके बारे में सोच रही होती है। अब अच्छी खासी भागने के बाद ईची ये रेस जीत जाता है और फूचेन अभी भी इन दोनों को देख ही रही होती है। अब दाइया और ईची दोनों मिलकर फूचेन को देख रहे होते हैं।